अस्सलाम वालेकुम। बोलो तलत हुसैन के साथ। इमरान खान को ऑडियो लीक्स के ऊपर बात करने का बहुत शौक़ था। जब से ऑडियो लीक्स इस हकूमत की आनी शुरू हुई हैं, उन्होंने ऑडियो लीक्स पर बहुत खेला। आज ये शौक़ किसी और तरीके से पूरा हुआ। उनकी एक ऑडियो लीक हुई जिसमें वो अपने प्रिंसिपल सेक्रेटरी के साथ बैठकर प्लान कर रहे हैं कि ये जो अमेरिका से एम्बेसडर ने हमें ख़त या साइफ़र लिखा है, इसको सियासी मकासद के लिए कैसे इस्तेमाल करना है। हम आज के प्रोग्राम में बड़ा सादा सा मुद्दा उठाएंगे, वो ये कि इस ऑडियो के अंदर जो कुछ कहा जा रहा है वो अपने एक्सपर्ट्स और मेहमानों के सामने रखेंगे और उनके मुख्तलिफ हिस्सों पर उनकी राय लेंगे कि वो इस मामले को कैसे देखते हैं। जब मेहमानों का तारफ़ करवा देते हैं, हमारे पास नदीम अफजल चंद साहब मौजूद हैं, पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। ये भी लीक्स का शिकार हो चुके हैं और PTI को भी अंदर से देख चुके हैं, तो लिहाजा इनसे मेरी खुसूसी आज तवक्कुआत वाबस्ता है कि ये हमें बताएंगे कि हर हिस्से का इशू इनकी नज़र में क्या है। सलीम साफ़ी साहब जो मालूमात के एतबार से बहुत एडवांस लेवल पर हैं, साफ़ी तज्ज़ियाकार, जिरगा प्रोग्राम करते हैं, कॉलम राइटर हैं, किताब नवीस हैं और इमरान खान को मुख्तलिफ़ ज़ावियों से बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। और इमरान खान का कहना है कि वो इनको जानते हैं लेकिन शायद वो इनको नहीं जानते। तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें ज्वाइन किया। शौकत पिराचा साफ़ी तज्ज़ियाकार आज टेलीविज़न पर हैं और ख़ारजा अमूर के एक्सपर्ट हैं। फ़ॉरेन ऑफिस की कोई बात इनसे छुपी हुई नहीं है, तो ज़रा इनकी एक्सपर्ट राय भी हम लेंगे। हमने डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब को भी बुलाया है कि हुकूमत का इसके ऊपर पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, अगर ये वाक़तन बहुत ही संजीदा ब्रीच है जो कि है, और इसके अंदर अगर एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर बैठ के ये डिसाइड कर रहा है कि जो ऑफिशियल ख़त या आप समझें एम्बेसडर की तरफ से लिखा हुआ मरासला आया है, उस मरासले को हमने रिग कैसे करना है, सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल कैसे करना है, तो हम जानना चाहेंगे कि हुकूमत इसको किस लेवल पर ले जाना चाहती है। तो अब ज़रा पहला ऐसा स्लाइड हम दिखा देते हैं जी। इमरान खान साहब कह रहे हैं, इमरान खान, अच्छा अब हमने सिर्फ खेलना है, अमेरिका का नाम नहीं लेना, बस सिर्फ ये खेलना है। इसके ऊपर कि ये डेट पहले से थी, इसके ऊपर भी हम आएंगे कि डेट का इशू क्या है, लेकिन इमरान साहब कह रहे हैं कि हमने इस पर सिर्फ खेलना है। तो चंद साहब आपसे क्विकली अगर आप बताएं कि जब आप ये सुनते हैं कि इमरान साहब ये कह रहे हैं तो आप क्या सुन रहे हैं बतौर सियासी वर्ग, वो क्या कह रहे हैं? देखिए जी, मैं समझता हूँ कि फ़ॉरेन पॉलिसी के ऐसे मामलात से खेलना, एक्सप्लॉइट करना या उनको इस्तेमाल करना, सियासत तो हर कोई करता है, लेकिन ऐसे मामलात जहाँ रियासत के मामलात दाव पे लग जाएं, उस खेलने को हम सियासत नहीं कह सकते। और तो खेलने से मुराद ये कि इस पर सियासत करें, ये आप मैं खेलना, इसके ऊपर उन्होंने कहा है कि इसको हमने सियासत करनी है, इसके साथ हमने खेलना है। और जब उन्होंने खेला भी है और वो कामयाब भी हुए। और साथ ये जब वो कहते हैं उन्होंने सारा नो कॉन्फिडेंस को, हर चीज को सारा साथ, जब ये कहते हैं अमेरिका का नाम नहीं लेना, तो बतौर सियासी वर्कर आप क्या समझते हैं, वो क्या कह रहे हैं? नहीं, मुझे तो पता है कि अमेरिका की उन्होंने कोई बात भी आज तक इनकार नहीं की। ना वो अमेरिका को मुखालफ करना चाहते हैं, ना वो कोई एंटी स्टैब्लिशमेंट है, ना वो कोई एंटी अमेरिका है। वो आप खुद भी कह चुके हैं और मैं तो आंखों से देख चुका हूँ कई मामला। इस वजह से मैंने आपसे पूछा, तो अमेरिका के साथ मामला दुरुस्त रखने और सियासी तौर पर खेलना। सियासी तौर पर खेलना। तो सलीम साफ़ी साहब, आप कैसे देखते हैं इस दोनों खेलने से मुराद, आप क्या समझ, क्या है खेलना? देखिए, एक तो मैं कई सालों से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये बंदा जो है कप्तान, ये बहुत बड़ा खिलाड़ी है, ठीक, और उसको जो है खेलना बहुत आता है। और पिछले दिनों मसलन अब हमारे नदीम अफजल चंद जैसे एक जेन्युइन पॉलिटिकल डेमोक्रेट वर्कर भी जो है ना, कुछ दिनों उनकी बातों में उस पर धोखा खा गए। तो मैंने एक बंदे से पूछा मशवरे से अच्छा मैंने एक बंदे से पूछा, इसी तरह बहुत दुनिया को समझने वाले आदमी, मैंने कहा जी आप कैसे धोखा खा गए इमरान खान पे? तो उन्होंने मुझे कहा कि यार, जिस बंदे ने पूरी पाकिस्तानी फ़ौज और पाकिस्तानी एजेंसियों को धोखा दे दिया तो मैं क्या चीज़ हूँ। तो आपसे ये खेलने से मुराद कि धोखा देना है, ठीक है? तो ये असल में देखें, हमारी इस्टेब्लिशमेंट से एक गलती हुई। इमरान खान साहब को अगर वो हॉलीवुड भिजवाते ना, तो हर साल आस्कर पाकिस्तान के हिस्से में आता। गुड लुकिंग भी है, आर्नल्ड शिवरनिगर्स के बड़े अच्छे मुतबादल भी बन सकते थे, तो वो बहुत बड़े अदाकार और फ़नकार हैं और इस तरह की चीज़ों से। दूसरा, वो बड़ा ब्रूटल है, शफाक है। ठीक।
और इन चीज़ों का लोग क्या कहेंगे, पाकिस्तान का क्या होगा, कौम का क्या होगा, ये उनके मसाइल नहीं है। सो खेलने से मुराद ब्रूटल पॉलिटिक्स, क्योंकि मैं आपको बार बार टेक्स्ट की तरफ लेके आऊंगा, खेलने से मुराद ब्रूटल पॉलिटिक्स, खेलने का मतलब उसका यही है कि पाकिस्तान की उस पर क्या असरात होते हैं, क्या होता है, लेकिन इससे सियासी फ़ायदा उठाना है, इसके साथ खेलना। अमेरिका को नाराज़ नहीं करना, अमेरिका का नाम नहीं लेना, या बाद में लेना है? नहीं, अमेरिका को देखिए, मुझे और किसी और को पता नहीं होगा, लेकिन उनको तो ये पता है कि मैं सियासत में आया था गोल्डस्मिथ के मशवरे पे, और अमेरिका में न्यू कॉन्स उनके वकील हैं, आप पहले भी थे और आज भी वकील है, तो इस तरह का बंदा अमेरिका से दुश्मनी तो नहीं ले सकता, इसलिए ज़ल्मे खलीलजाद इसके बाद उनकी सिफारिश में आते हैं। इस पे मजीद तारिक साहब, तो आपकी हुकूमत क्या देखती है? आज राना सनाउल्लाह की हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, अमेरिका का नाम नहीं लेना, सिर्फ खेलना है, इससे आप क्या समझते, क्या कह रहे हैं? शुक्रिया तला साहब। देखिए, इसका मुतबादिल अगर आप अंग्रेज़ी में लफ्ज़ ढूंढें तो इसे कहते हैं प्ले अराउंड करना, ब्लफ करना, और यानी एक चीज़ जो आपके पास आपके हाथ आ गई है, गो के उसका वो कंटेंट नहीं है, ठीक, उसके अंदर वो चीज़ नहीं है जो पाकिस्तान मुखालिफ है, जिससे कोई साजिश का एलिमेंट निकलता है, उसको साजिश का रंग देना है। जैसे वो आगे कह रहे हैं कि जी वो मिनट्स तो मेरे हाथ में है, उसको तो मैं रंग वो दे दूँगा, तो उसको साजिश का रंग देना है, उसे पाकिस्तान मुखालिफ बयानिया बनाना है और अपने हक़ में इस्तेमाल करना है, ये खेलना है। दिस इज़ प्ले अराउंड, यानी सिर्फ अपने ज़ाती मफाद के लिए आपने मुल्क की खारजा पॉलिसी दाव पे लगाई है, आपने मुल्क की जो एक साख होती है वो दाव पे लगाई है, सारी दुनिया में हमारी जगह हसाई की है। एम्बेसडर्स मेरे से ज़्यादा आपको मिलते हैं, नॉर्मल बात है, इस्लामाबाद रहते हैं हम, क्या क्या वो नहीं कहते रहे इस साजिश के बयानिए के हवाले से इमरान खान की कि यार व्हाट इज़ दिस नॉनसेंस। मैं नाम नहीं लूँगा किसी का, लेकिन ये पूरी आलमी बरादरी इसको कहती रही है कि दिस आर नॉनसेंस। सब देख रहे हैं कि ये मरासले जो लिखे जाते हैं, और ये बड़ी खूबसूरत बात उस दिन की एक हमारे दोस्त ने, आपकी तरह वो भी बड़े एक सीनियर एंकर हैं, उन्होंने कहा कि ये धमकी इमरान खान ने देनी थी, अमेरिका ने देनी थी एस्टेब्लिशमेंट को, और दी जो है वो हमारे एम्बेसडर के थ्रू है कि इमरान खान को हटाओ वरना हम ये कर देंगे। तुम तो हॉटलाइन पर राब्ते होते हैं, उनको साजिश करनी थी तो डायरेक्ट करते हैं, बराह रास्त भी राब्ते हैं, और भी तरीके हैं। दिस इज व्हाट ही इज सेइंग, प्लेइंग अराउंड, ब्लफिंग। शौकत पराठा साहब, जरा इसके ऊपर वापस आइएगा। एक पॉइंट ऑफ व्यू ये हो सकता है, खेलने से मुराद ये कि उनके ख्याल में वाकयातन एक साजिश हो रही है और उन्हें उस साजिश के मुद्दे को सियासी तौर पर खेलना है। मैं जरा आपका तजिया चाहूँगा कि खेलना आप कैसे समझते हैं, क्या कह रहे हैं यहाँ पे पराठा साहब? खेलने से यही मुराद है जो 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 बात हो रही है, यानी उस पे सियासत करेंगे, ठीक, और उन्होंने सियासत की ना, और सियासत में हुकूमत से निकले, अदम एतमाद हुआ, जो पार्टियां आपके साथ बैठी थीं वो पार्टियां दूसरी तरफ चली गईं, वो उस तरफ आते ही नहीं हैं। उनकी हुकूमत जाने का ये नहीं कहते कि मैं एक लीगल कॉन्स्टिट्यूशनल वे में निकला हूँ, बल्कि वो कहते हैं मेरे खिलाफ साजिश की गई। और यही वो खान साहब की कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। मसलन वो अपने लिए सब कुछ जायज़ समझते हैं, यानी अगर ये माफ़ी वाला मामला है, माफ़ी नहीं मांगनी लेकिन माफ़ी मांग रहे हैं, लेकिन वो कहते हैं कि मुझे बिल्कुल माफ़ कर दिया जाए, तलाल चौधरी, दानियाल अजीज़ या निहाल हाशमी या सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी वाला मामला मुझसे न किया जाए। तो उधर भी वो जो साजिश वाली बात करते हैं, उनको पता है, ये जो आप टेक्स्ट भी अब बता रहे हैं, ये 26 और 27 की कॉन्वर्सेशन है मार्च की, और इससे पहले 2 हफ्ते वो लगा चुके थे आसिफ अली जरदारी साहब के साथ इंगेजमेंट करते हुए कि किसी तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को आप नलीफाई कर दें। फिर एक और ऑडियो लीक के अंदर पता चला कि आसिफ अली जरदारी साहब ने कहा जी अब बहुत देर हो गई है। तो ये साइफर इनको पहले पता था। मैं अगली 2 स्लाइड्स आपके सामने रखता हूँ। आजम खान साहब कह रहे हैं, मैं सोच रहा था कि साइफर के ऊपर एक और मीटिंग मेरे ख्याल में कर लेते हैं। आपको याद है कि आखिर में एम्बेसडर ने लिखा था कि डिमार्च करें, अगर डिमार्च नहीं भी देना तो मैंने सोचा कि इसे कवर कैसे करना है। आजम खान एक मीटिंग कह रहे हैं कि एक मीटिंग करेंगे शाह महमूद और फॉरेन सेक्रेटरी की। शाह महमूद लेटर पढ़कर सुनाएंगे और जो भी पढ़कर सुनाएंगे इसको कापी में बदल देंगे और मिनट्स मैं करूंगा। फॉरेन सेक्रेटरी ने ये चीज़ बना दी है, बस उसका यही काम है। आजम खान ये भी कह रहे हैं कि मगर इसका एनालिसिस इधर ही होगा। एनालिसिस ये होगा कि ये थ्रेट है, डिप्लोमेटिक लैंग्वेज में इसको थ्रेट कहते हैं। देखें मिनट्स तो फिर मेरे हाथ में ही है ना, अपनी मर्जी से मिनट्स ड्राफ्ट कर लेंगे। मैं ज़रा रिवर्स करना चाहता हूँ पिराचा साहब, इससे आपको क्या पता चलता है कि इनके पास साइफर मौजूद था? जाहिर है अगर फॉरेन सेक्रेटरी या वजीर खारजा ने कोई चीज़ पढ़नी है
तो वे साइफर ही पढ़ना था ना, उन्होंने कोई अपनी सवाने हयात में से कोई सफ़ा तो नहीं निकालना था। तो किस चीज़ के पढ़ने की बात कर रहे हैं इस मीटिंग में? वो कह रहे हैं कि ब्यूरोक्रेटिक ऑन रिकॉर्ड चीज़ आ जाएगी और उसको फिर मैनिपुलेट करेंगे। मिनट्स तो जब कहते हैं ना हमने लिखने हैं, तो मिनट्स को हम अपने तरीके से लिखकर फिर एनालिसिस भी अपने तरीके से करें। लेकिन वो किस चीज के मिनट्स हैं बराकर साहब? वो किस चीज के मिनट्स हैं? वो किस चीज के मिनट्स हैं जो रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं? वो क्या पढ़ रहे हैं इस मीटिंग के अंदर? मिनट्स वो साइफर को फॉरेन सेक्रेटरी के मुंह से पढ़वाना चाह रहे हैं। तो साइफर मौजूद था तो पढ़ रहे थे ना, साइफर उनके पास मौजूद था, उसी को पढ़वा रहे। एग्जैक्टली, साइफर था उसको पढ़वाना चाह रहे हैं ताकि उसको रिकॉर्ड कर लें, उसके मिनट्स फिर खुद लिखने हैं। अब लेकिन मेरी गुजारिश आपसे ये, बाकी पैनलिस्ट को मैं लाऊंगा इस इशू के ऊपर, कि जब साइफर रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया, वो ब्यूरोक्रेटिक रिकॉर्ड का हिस्सा बन गया, फॉरेन ऑफिस के पास मौजूद है, वो जीएचक्यू के अंदर मौजूद है, वो आईएसआई के पास मौजूद है, वो पीएम हाउस के अंदर मौजूद है, तो वो तो रिकॉर्ड का हिस्सा है। अब ये मजीद क्या रिकॉर्ड का हिस्सा बनाना चाहते हैं? मुझे थोड़ा सा फॉरेन ऑफिस के कुछ लोगों से मेरी बात भी हुई। देखिए, वो फॉरेन ऑफिस का भी पक्का बंदोबस्त करना चाहते थे ताकि उनके मुंह से भी कुछ कहलवा लें। कल को वो जो बोलेंगे इधर, उनकी वॉइस जो आएगी वो वापस उससे मुकरें भी ना। ठीक। और फॉरेन ऑफिस में देखिए कितने साइफर्स आते हैं, मुख्तलिफ ममालिक से आते हैं, जंगों के भी आते होंगे कि इस मुल्क में जंग हुई है, इसके ये हालात हैं, पाकिस्तान पर ये असरात पड़े हैं। हर एम्बेसडर भेजता है और लोग भी भेजते हैं। तो उन्होंने एक अच्छे तरीके से फिर शाह महमूद साहब को भी उन्होंने कहा कि तैयार किया। फिर जो आज़म खान साहब बयान करें, सेक्रेटरी साहब बड़े कम गो आदमी हैं जो फॉरेन सेक्रेटरी हैं, ज़रा उनको भी उन्होंने तैयार किया कि आपने ये बोलना है, ठीक है, आपके मिनट्स हम रिकॉर्ड करेंगे, उसी को हम आगे फिर हम उसके साथ खेलेंगे भी। साबित तो मिनट्स के साथ खेलने के लिए रिकॉर्डिंग करवा रहे हैं, क्योंकि साइफर में अगर जान होती तो सीधा काम क्या करना था? ये साइफर आया है, ये इसमें साजिश का जिक्र है, ये मुझे निकालना चाहते हैं, ये अवाम के सामने। लेकिन वो ये रास्ता नहीं इख्तियार कर रहे, वो वाया बठिंडा आ रहे हैं, वो मिनट मीटिंग बुलवा रहे हैं, बीच में पढ़वा रहे हैं, फिर उसको रिकॉर्ड कर रहे हैं। इसकी क्या वजह? देखिए दलत साहब, आप बेहतर जानते हैं कि ऑन रिकॉर्ड ख़त किताबत में और साइफर में ज़मीन और आसमान का फ़र्क होता है। ये एक इस तरह होता है कि मसलन आपकी इंटेलिजेंस किसी मुल्क से कोई रिपोर्ट लेके आपको दे देती है किसी फ़र्द या उसके बारे में, तो उसको तो आप ना पब्लिक कर सकते हैं ना उस पर आप कोई रद्द-ए-अमल दे सकते हैं। ज़बरदस्त साहब, ये ठीक। तो साइपर जिस तरह अभी चंद साहब ने फरमाया कि अगर इस तरह के साइपर आप निकाल लें उस दौरान के, कि चीन से मैं दावे से कह सकता हूँ कि इससे 1000 गुना सख्त लैंग्वेज वाले आए होंगे, सऊदी अरब से इससे कई गुना सख्त लैंग्वेज वाले आए होंगे। आपको उस टाइम का पता है कि काबीना में जब इन्होंने ऐसी ज़ुबान इस्तेमाल कर दी और उधर उनके वजीरों ने उसी वक्त सफ़ीर, पुराने ज़माने में अमेरिका में भी ओबीएल के ऊपर, सलाला के ऊपर जो हमारी एक्सचेंजेस हैं, वो इससे 1000 दर्जे वो 1000 दर्जे वो बदतर हैं। अच्छा, ऑफिशियली भी हुआ है। मसलन जब जरदारी साहब पहले रूस जा रहे थे तो उस वक्त हिलरी क्लिंटन ने पहले फ़ोन करके उनको बताया था, लेकिन जरदारी साहब ने उसका डंडोरा तो नहीं पीटा। आपकी किसी इकदाम पे कोई मुल्क खुश होता है, फिर उसमें जिस इंडिविजुअल से आप मिले हैं उसके ख्यालात भी होते हैं, वो अपने मुल्क का पल्स आपको देता है, फिर जो सफ़ीर लिखता है उसका अपना उसमें शामिल हो जाता है। लेकिन देखिए, एक चीज़ पे इमरान खान साहब को बहरहाल क्रेडिट देना चाहिए, वो ये कि झूठ घड़ लेते हैं इतने एतमाद के साथ, इतने तकरार के साथ। अब जब उनको पता था के साथ, अच्छा मसलन अब उनको पता था, मुफस्सल अच्छा अब उसमें उनको प्रॉब्लम था कि उनको पता था कि ये आईएसआई के पास भी है, ये साइपर एक सीजीएस के पास जाता है, बाकी जगहों पर भी जाता है, कि ये उधर भी हो। लेकिन उनको पता था कि उसको डिस्क्लोज करेंगे तो ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट होगा। तो इस वजह से वो पराचा साहब को पता है कि उसका कलर भी ये नहीं होता। जो जलसे में कितने एतमाद के साथ कागज ले आ दी, उसका कलर सफेद हो सकता है, बिजली का बिल हो ना, वो किसी को क्या पता। अच्छा, से नजर थोड़ी आना है। और उससे ये सारा वो उन्होंने फलसफा गढ़ लिया और उसको इस लेवल। अच्छा, फिर इसमें इसलिए मैं कहता हूँ ना कि देखिए शाह महमूद कुरैशी का तो एक ये भी रिकॉर्ड है ना
कि वो एक टीम का हिस्सा होते जरदारी साहब के साथ है, लेकिन काम किसी और के लिए कर रहे लेकिन होते हैं। शाहमूद कुरैशी साहब की जो उस जलसे में एक्टिंग थी ना, आपको उसको भी दाद देनी चाहिए। हाँ नहीं, उसकी तो एक्टिंग तो पूरा उन्होंने थिएटर लगाया, फिर उन्होंने कहा कि जी ये मैंने नहीं। अमानत आपके हवाले की, इमरान खान अब तुम कौम को पता, सारा थिएटर मैं उनकी एक्टिंग का और इस फॉरेन सेक्रेटरी की हद से ज़्यादा शराफत का मैं तो पहले भी मुतरफ था। लेकिन इस मामले में देखे कि आज़म खान और इमरान खान दोनों, यानी अल्लाह ने कैसे दोनों को जमा किया था। वो एक चीज़ बनाते हैं, गढ़ते हैं, और ऐसी चीज़ गढ़ रहे हैं कि जिसका आगे मुल्क को बहुत भारी कीमत देनी है। उस झूठ की बुनियाद पे तुम आगे जाके मुल्की इदारों के सरबराहों को मीर जाफर और मिसादे डिक्लेयर करोगे, और उसको जो है उसमें शाह महमूद कुरैशी और उनको भी शामिल करते हैं। दो जाविये मेरे और भी ज़हन में निकल जाएंगे, मैं पहले ये राउंड मुकम्मल कर लूँ। आज़म खान ये कह रहे हैं कि एनालिसिस इसका इधर ही होगा तारिक साहब, यानी पीएम हाउस में होगा, और एनालिसिस ये होगा कि ये थ्रेट है, यानी ये फॉरेन सेक्रेटरी नहीं एनालिसिस कर रहा है, ये कोई स्ट्रेटेजिक एनालिस्ट नहीं है, ये कोई फॉरेन मिनिस्टर नहीं है, कोई डिफेंस मिनिस्टर नहीं है, नेशनल सिक्योरिटी कमेटी फॉरेन अफेयर्स की कोई मीटिंग भी नहीं, वो कह रहे हैं हमने डिसाइड कर लिया कि ये थ्रेट है। हाउ डू यू रीड दिस? देखिए, आपने जो बात की ना तलत साहब, खुद आपने कहा कि ज़ाहिर है ये साइफ़र जो है ये मुख्तलिफ हमारे जितने भी सेंसिटिव ऑर्गेनाइजेशंस हैं और रेलेवेंट जितने भी हमारे क्वार्टर्स हैं वहाँ पे मौजूद है। और अगर इसमें इतनी ख़तरनाक बात होती तो इमरान खान साहब सीधे ही एक बात करते हैं कि जनाब ये फ़लाँ जगह के ऊपर है, किसी से भी पूछ लें आपके इसके अंदर डायरेक्ट ये चीज़ आई हुई है और ये हमारे लिए नाकाबिले बर्दाश्त है। लेकिन उसको ट्विस्ट करना था, ट्विस्ट करने के लिए ये काम किया गया है। देखिए, पॉलिटिकल जो आदमी होते हैं ना, जैसे मैं बीइंग मिनिस्टर भी अगर मैं कोई स्टेटमेंट दूंगा तो ज़्यादातर उसको कहेंगे यार एक सियासी पार्टी का ये एक मतलब वर्कर भी तो है, ठीक है, और इसका एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू। लेकिन जब मेरा सेक्रेटरी को रिटर्न कोई चीज़ लिख के देता है ना, ठीक, तो दैट इज़ ऑफिशियल, दैट टेक्स अनदर टर्न, फिर उसको एक उसकी एक लीगल या कानूनी हैसियत वो ऑफिशियल हो जाती है। इसको इसलिए ये ऑफिशियल शक्ल देने के लिए, और ख़ास तौर पे आगे जाके जब उन्होंने कहा कि मिनट्स तो मैंने ही लिखने हैं ना, यानी इसको ट्विस्ट करना है, इसको ऑन पेपर लेके आना है, इसके मिनट्स वो हम लिखेंगे और ये तहरीरी तौर पे एक ऑफिशियल डॉक्यूमेंट बन जाएगा। यानी एक ट्रांसलेशन जो हमारी मर्ज़ी की होगी वो ये होगी कि ये बहुत बड़ा थ्रेट है। इसी से उन्होंने ड्रॉ किया कि जनाब ग़ुलामी ना मंजूर। इसी से उन्होंने कहा कि एब्सोल्युटली नॉट, हकीकी आज़ादी हासिल करेंगे। मीर जाफर, मीर सादिक और तमाम का तमाम बयानिया इसी झूठ पे खड़ा हुआ। और कल जो उन्होंने खौफनाक बात की, अगर वो अपनी पार्टी के बारे में कह रहे थे तो जो मर्जी कहें, 100 गीदड़ और 1 शेर, वो जंग जीत जाएगा। लेकिन 100 शेर हो और उनका अगर लीडर गीदड़ हो, सरबराह गीदड़ हो, वो अब ये किधर इशारा है? लेकिन चालाक तो लोमड़ी होती है। ये कितनी खतरनाक बात है, इसको बाहर रखे। चंद साहब ये बताइएगा, आपका मैं एक प्रोग्राम सुन रहा था, आसमा के प्रोग्राम में गए हुए थे, आपने बताया कि किस तरह जो आपकी ऑडियो लीक हुई, फिर आपने शहजाद अकबर का जिक्र किया था, आपने आज़म खान का जिक्र किया था, उनके साथ IB के जो हेड थे उनका जिक्र किया था, और जुल्फ़ी बुखारी को आपने गवाह बना के, मैंने पूरा आपका क्लिप सुना है। वाक़यातन क्या इसके अंदर जो रोल है ये 2 बंदों का, इमरान खान और उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, इतने पावरफुल? देखें, मुल्क तो आज़म खान ने चलाया है, ईमानदारी की बात तो ये, ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम का या इख्तियारात का खान साहब को इतना तजर्बा नहीं था, ना उनकी कोई टीम तजर्बाकार थी। जो एक और जगह भी है और 50-50 था, वो आल इन आल था। मिनट्स बहुत सारी चीज़ों के, मैं CCI के फैसले, जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के फैसले, उनका भी उस वक्त सेक्रेटरी वाटर, सेक्रेटरी पावर जो इरफान साहब थे, उनको क्यों हटाया गया था? वो भी मिनट्स की तब्दीली की वजह से, कि जो सूबों की लड़ाई, वो भी मिनट्स की तब्दीली, आज़म खान के साथ लड़ाई थी उसकी। तो आज़म खान तब्दील करना चाह रहे थे? कभी उनको टेलीफोन पे ले लीजिए, कभी उनसे बात, इन्वेस्टिगेटिंग स्टोरी एक कीजिएगा। इरफान साहब को नेक आदमी था वो मेरा तो ख्याल है सच्ची बात बताएगा, जो उसने कई लोगों को बताई, जिनमें से एक मैं भी हूँ। तो अब हालत ये है कि ये, मैं तारक फजल चौधरी साहब की बात बिल्कुल ठीक है कि हमारा ये देखें ना, ब्यूरोक्रेसी का टॉप का अफसर जिसकी जिम्मेदारी है, आप मिनट्स, ब्यूरोक्रेसी को मतहत नहीं होती कि वो लीडरशिप बिल्कुल उनकी मर्ज़ी के मुताबिक चले, लेकिन जिस तरह वो सहूलतकार उल्टा डिक्टेट कर रहे थे कि इस तरह हम करेंगे, इस तरह हम करेंगे, इस तरह हम करेंगे। लेकिन इमरान खान जो है वो इमरान खान एग्री कर रहे हैं, ठीक है कल ही करते हैं, आप किस किस को बुलाएं, शाहमूद, आप, मैं और सुहेल, आज़म खान ने कहा बस
ठीक है कल ही करते। तो इमरान खान जो है वो कि यार रोटी को चूची तो नहीं कहते हैं ना, वो तो मतलब वो तो इंडोर्स कर रहे हैं, उनको तो ये बात बड़ी पसंद आई, उनका जबरदस्त बात किया। देखिए उन्होंने तो अपना खेल खेला ना, अब देखना ये है कि इस खेल का इस खेल के ऊपर अब रियासत ने क्या खेल खेलना है। इसमें मैं आता हूँ जरा, रियासत के आता जरा शौकत पराते साहब से पूछा। पराते साहब ये जरा बताइएगा कि ये जो इस किस्म का डिमार्श का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ कि एम्बेसडर साहब ने कहा था कि आपने डिमार्श कर दें, उन्होंने कहा जी नहीं अब इसके एनालिसिस करेंगे, इसमें थ्रेट हमने जो है इसको बतौर तज्जिया थ्रेट के तौर पर प्रेजेंट करना है। मैं आपसे समझना चाहूँगा कि ये जो निज़ाम है फॉरेन ऑफिस ने ये साइफर कहाँ कहाँ भेजा होगा, वहाँ पर भी तो एनालिसिस हो रहा होगा या नहीं? देखें पहले वाशिंगटन चले जाते हैं कि उस लंच पे कौन कौन थे। उस लंच जो हमारे एम्बेसडर की तरफ से होस्ट किया गया था डॉक्टर असद मजीद खान साहब की तरफ से, उसमें एम्बेसडर साहब थे, एक हमारे और ऑफिसर थे और साथ हमारे डीए थे और उनका कोई और साथी थे। डीए से मुराद ये कि डिफेंस अटैची थे आप? डिफेंस अटैची जी, डिफेंस अटैची, ठीक है। उन्होंने अपने नोट्स भेजे अपने डिपार्टमेंट को, एम्बेसडर साहब ने अपने नोट भेजे यहाँ पर। फॉरेन ऑफिस में जो साइफर आता है यूजुअली उसकी 4 डेस्टिनेशन होती हैं। एक डेस्टिनेशन फॉरेन मिनिस्टर, एक प्राइम मिनिस्टर, एक आईएसआई हेडक्वार्टर और एक जीएचक्यू चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के लिए। ये एक एस्टैब्लिश्ड प्रैक्टिस है कि जो साइफर, और ये चूँकि साइफर एम्बेसडर साहब ने अपने जो ये बता भी रहे हैं इस ऑडियो में कि उन्होंने लिखा है कि डिमार्श होना चाहिए। अब डिमार्श वाला इम्पोर्टेंट चीज़ है, यानी ये कोई पहली बार किसी एम्बेसडर को डिमार्श नहीं दिया गया। अमेरिकन एगलर थी यहाँ पर, उनको बुलाकर वो भी रात को 12-1 बजे डिमार्श हुआ था। डिमार्श पहले भी दिए जाते हैं, हमारे एम्बेसडर को भी डिमार्श आता है और हमारा एम्बेसडर डिमार्श रिकमेंड कर रहा है। वो ये नहीं कह रहा है कि अमेरिका के साथ ताल्लुकात खत्म कर दो, साजिश हो गई है, बड़ा घिनौना जुर्म है। वो कह रहा है जी कि आपने मैं यही डिमार्श कर दे बस। मैं इसी नुक्ते को आगे बढ़ाता हूं कि डिमार्श कर दिया जाता है लेकिन आगे बढ़ा जाता है। हम हर दूसरे तीसरे दिन डिमार्श करते हैं, हमारे एम्बेसडर्स को भी बुलाकर डिमार्श किया जाता है, लेकिन हम डिमार्श जिस मुल्क के एम्बेसडर को करते हैं उन मुल्कों को ना ही हम कहते हैं कि वो कोई साजिश कर रहे हैं और ना वो हमें कहते हैं जब हम डिमार्श करते हैं, वो भी नहीं कहते कि ये साजिश करते हैं। डिमार्श एक प्रोटेस्ट होता है। आजम खान जो है वो प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान को कह रहे हैं बात करने के बाद, आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रहा हूं? डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? इमरान खान उनका इमेज बाहर, और जिस तरह आपने कहा कि मुल्क तो वो चला रहे थे, जो प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द प्रेजेंट प्राइम मिनिस्टर, उनकी जो ऑडियो लीक हुई है उसके अंदर डायनेमिक बिल्कुल मुख्तलिफ है। उसके अंदर एक वो क्वेरी आती है, वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी कहता है जी ये हम नहीं कर सकते, पॉलिसी के बिल्कुल अगेंस्ट है, और प्राइम मिनिस्टर फिर उनको समझा रहे हैं। यहाँ पे डायनेमिक ही उल्टा है। वो कह रहे हैं कि डू यू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? उस वक्त के प्रिंसिपल सेक्रेटरी के और आज के प्रिंसिपल के सेक्रेटरी के करैक्टर में बड़ा वाज़ेह फ़र्क नज़र आ रहा है। वो डॉक्टर तोकीर की कन्वर्सेशन और आज की इसी की एनालिसिस कर लेना। लेकिन इसके साथ आर्गुमेंट के साथ प्रॉब्लम यह है कि सलीम साफ़ी साहब का मानना यह है कि इमरान खान साहब से ज़्यादा काइयाँ घाघ खिलाड़ी है ही नहीं, लेकिन जो चंद साहब फरमा रहे हैं उसके मुताबिक तो वो घाघ कम, उनके अपने अल्फाज घाघ कम और घुघू ज़्यादा लगते हैं। नहीं, ये एक तो पहली बात ये है ना कि जिस तरह का बंदा होता है लीडर, उस तरह के लोग वो अपने गिर्द जमा करता है। ठीक, वजीरों, मुशीरों, सेक्रेटरी सब की सूरत में। ठीक, अच्छा दूसरी बात, इमरान खान की जिम्मेदारी क्या? पहले मुझे ये तयन कर देना, इस सारे मुद्दे में इमरान खान की जिम्मेदारी आपको क्या लगती है? नहीं देखें, इमरान खान, आज़म खान साहब ये होते हैं कि वो अपने, जिस तरह इमरान खान साहब अपने मकसद के हुसूल के लिए हर एक्सट्रीम तक जाता है, इसी तरह आज़म खान साहब अपने बॉस को राज़ी रखने के लिए हर एक्सट्रीम तक जाता है। मसलन मुझे बशीर मेमन साहब बता रहे थे कि जब उनको बुलाया गया इमरान खान साहब ने
और उन्होंने उनसे कहा कि आप मरियम नवाज़ और ख्वाजा आसिफ और फ़लाँ के ख़िलाफ़ गद्दारी का मुकदमा बनाओ, आर्टिकल 6 का। अब देखिए वो भी सरकारी अफसर था ना, उसने उनसे कहा कि जी ये मजाक नहीं है। तो जब प्राइम मिनिस्टर उनसे नाराज़ हो गए तो आज़म खान साहब उनको उधर ले गए, बशीर मेमन साहब जिंदा है, अल्लाह उनको ज़िंदा रखे, उनको अपने साथ वॉशरूम में बंद किया बगिंग वगैरह की डर से, और उनको समझा बुझा रहे थे कि यार आप प्राइम मिनिस्टर को नाराज़ कर रहे हैं वो सब, और वो उनको यही कह रहे थे कि यार आप भी एक सरकारी अफसर है, बजाय इसके कि मुझे समझाएं आप मुझे गलत काम के लिए आमादा कर रहे हैं। तो ये जो मैं मुश्तरकात की बात कर रहा हूँ ना, तो वो इस बुनियाद पे। अच्छा, इसमें फिर दूसरा, इस दौरान इन्होंने तो सिर्फ आज़म खान का नाम लिया ना, तो पाकिस्तान को चलाया है 3-4 जगहों ने। एक बनी गाला से बुशरा बीबी थी, दूसरा उसमें जुल्फ़ी बुखारी थे, इन तीनों का नेक्सस था। और ये सिर्फ ऐसा नहीं, आप देखिए जहांगीर तरीन जैसे मजबूत लोगों को उन्होंने उल्टा दिया, अलीम खान जैसे मजबूत बंदे को उन्होंने उल्टा दिया। वैसे ये किसी ज़माने में ये भी मिलके ही चला रहे थे आपस के बाद ने उल्टा दिया तो फिर सारे जो शहीद बनने लगे, मिलके ही चला रहे थे। ये तो मकाफात अमल होता है, मिलके चला रहे थे। वो तो देखें ये जो कुछ इस वक्त इस मुल्क में हो रहा है मकाफात अमल, इसका एक चीज़ पहलू ये भी है ना कि मकाफात अमल है, क्योंकि इस इमरान खान को लाने के लिए, लेकिन सरबराही कौन करे? बनी गला हो, गोगी हो, बुशरा हो, सरबराह तो इमरान खान है ना, सरबराह इमरान खान। योर टेक और इमरान खान की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? देखिए इमरान खान साहब जिस तरह से नौटंकी और उस ड्रामे का हिस्सा बने हुए हैं, अभी चंद साहब ने जो बात की है, उस वक्त के सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर और आज के सेक्रेटरी टू द प्राइम मिनिस्टर में भी बहुत फ़र्क है, और उस वक्त के प्राइम मिनिस्टर और आज के प्राइम मिनिस्टर में भी बहुत फ़र्क है। ये जो भी शहबाज साहब की आपने बातें सुनी उसमें बात हो चुकी कि किस तरह वो कह रहे हैं कि नहीं, जो मेरिट पे है हमने वही करना, उसके बाहर नहीं जाना, एंड दे बोथ एग्रीड। ये तो इमरान खान साहब उनका नेक्सस तो ऐसे है जैसे वो नहीं एक मुहावरा के रब ने मिलाई जोड़ी, ये तो वो है ना, एक दूसरे को मिल के एक ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं। मैं माजरत से साफ़ी साहब की इस बात से बिल्कुल इत्तफाक नहीं करता कि इमरान खान को बहुत काइयाँ, होशियार, ज़ीरक, चलाक लीडर है, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। छोटी सी एक मिसाल दे देता हूँ, वाज़े हो जाएगा आपको कि एक जंगल में शेर जा रहा था, एक बकरी ने उसका रास्ता रोका और कहा कि वापस जाओ। शेर वापस हो गया, वापस शेरों के पास गया जो बाकी उसका ट्राइब था, तो उन्होंने कहा तुम बकरी की बात सुन के वापस आ गए हो, हमारी नाक कटा दी। उसने कहा बकरी की बात सुन के वापस नहीं आया, बकरी की टोन से मुझे अंदाज़ा हो गया था कि बकरी के पीछे लोग और हैं। ठीक, एक कहानी और है साफी साहब, गल समझ जाओ। मैं इसमें देखिए एक और हवाले से देखिए, आपके पास सच्चा बयानिया था कि भाई ये अगर साइफर में सारा कुछ मवाद होता, उसके बाद हुकूमत भी आपके पास आ गई। 3-4 घाक सियासतदान, जरदारी साहब, मियां नवाज शरीफ, मरियम नवाज, शहबाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान, इतने बड़े बड़े ना, उसने कौम को अपना झूठ बेच दिया, आप अपना सच नहीं बेच सके, तो आप उसको सादा समझते हैं। तो बात ठीक है, बिल्कुल बात ठीक है कि ये देखें अभी ऑडियो लीक्स आई, हम तो पहले दिन से कह रहे हैं, मैं तो इस पर बिलीव ही नहीं करता था कि ये सब ड्रामा है, ये जो धमकी वाला है, सारे पढ़े लिखे लोग, सीजन लोग, लेकिन देखें उनकी कम्युनिकेशन, उनकी स्ट्रेटजी कि उन्होंने एक कौम को कहा कि एंटी अमेरिकन सेंटीमेंट लेके, हालांकि बहुत सारे मामलात में अमेरिका में रहने वाले पाकिस्तानियों को बेच दिया। और ये देखिए इसमें मैं डॉक्टर पाकिस्तान के अंदर डॉक्टर साहब की बात यहाँ तक है ना कि ये तो हकीकत है कि बकरी के पीछे कोई ना कोई होता है इस मुल्क में, वरना बेचारी बकरी ने क्या करना होता है, ये भी हकीकत है। लेकिन उस्ताद अच्छे मिल गए ना बात। साहब की एक बात से मैं ऐड कर दूं, चंद साहब अगर आप खत्म कर लें। मैं देखें अब देखना ये है कि पॉलिटिक्स में इन लीक्स का, ये झूठे बयानियों का इम्पैक्ट क्या है? क्या आपके ख्याल में क्या इम्पैक्ट? बहुत खतरनाक। मेरे ख्याल में देखें झूठे बयानियाँ चलाकर एक कौम को गुमराह करना, फॉरेन पॉलिसी को नुकसान पहुँचाना, जब मुल्कों की फॉरेन पॉलिसी में दरारें आ जाती हैं ना किसी एक इदारे की वजह से या एक शख्स की वजह से, उसका फिर पे करना पड़ता है पूरी कौम को, पूरे मुल्क को। वो हम कितनी देर पे करेंगे? ठीक, पहली बात तो ये कि देखिए एक चीज़ दोनों में मुश्तरक है कि इमरान खान की भी निगरानी हो रही थी, टैपिंग हो रही थी, और शहबाज शरीफ की भी हो रही है। वो अलग बात कि इमरान खान साहब ने खुद कहा था कि जी तो बड़ी अच्छी बात है, वो कहते हैं वो तो सुनना चाहिए उनको, हमारी हिफाजत के लिए करते हैं। मेरी गुफ्तगू को सुन, इमरान खान साहब ने कहा था ना कि भाई उनको सुनना चाहिए मेरी गुफ्तगू का, कि वो और मेरी निगरानी करनी चाहिए। ये सुनते हैं। लेकिन उसूली तौर पर एक तो ये है कि एनी इंडिविजुअल, एनी पाकिस्तानी, उसकी गुफ्तगू को रिकॉर्ड करना, उसके मामलात को इस तरीके से निकालना,
ये ख़िलाफ़ क़ानून भी है, ये ख़िलाफ़ शरीयत भी है, ये ख़िलाफ़ अखलाकियात भी है। ठीक, फिर प्राइम मिनिस्टर की गुफ्तगू इस तरह अगर सामने आ जाए तो कल जिस तरह इस साइबर ने पाकिस्तान को बहुत नुकसान, इस साजिश तीव्री ने नुकसान पहुंचाया, इसी तरह ये चीज़ें भी भाई कल आपके प्राइम मिनिस्टर साइबर से बड़ा खेल ये बाहर आके वो कैसे उस पर एतमाद करेंगे। इसलिए मेरी तजवीज़ ये है कि सुप्रीम कोर्ट का फुल कोर्ट, मखसूस बेंच नहीं, फुल कोर्ट, वो इन दोनों मामलात को देखें, ये रिकॉर्डिंग के इश्यूज़ को भी और ये साजिशी तीव्री के इश्यूज़ को दोनों के देखना और चाहिए। उसके हवाले से और उस फुल कोर्ट के अंदर जो प्रोसीडिंग्स होना, उनमें जजेस की कन्वर्सेशन को रिकॉर्ड नहीं करना। नहीं देखिए, मैं साबिर साहब की बात से इत्तेफाक नहीं करता। ये नेशनल सिक्योरिटी का मसला है, कमेटी को इसको टेकअप करना चाहिए और इसके ऊपर हाई प्रोफाइल कमेटी एजेंसीज की एक बनानी चाहिए और एक हफ्ते के अंदर इसकी इंक्वायरी सामने। लेकिन मैं आपको एक जर्नलिस्टिक ट्विस्ट भी दूंगा, बस एक सेंटेंस आपकी तरफ से, एक सेंटेंस पिराज साहब की तरफ से। गो अहेड, बताइए। देखिए, बस बात इतनी है तारा साहब कि इस तरह के पूरे खेल ने जो उन्होंने रचाया है उसके नुकसानात का सिर्फ अगर उस पर अगर प्रोग्राम करें ना तो 1 घंटे में उसके हमारी सियासत पे, हमारे मुल्क पे, हमारे माशरे पे, हमारी नौजवान नस्ल के जहनों पे क्या असरात मुरतब हुए हैं उसका आता है 1 घंटे के प्रोग्राम में नहीं आप कर सकते। बिल्कुल सही कह, बहुत खतरनाक, बहुत खतरनाक। फिराज साहब, बिल्कुल आखिर में, क्योंकि टाइम इज ऑलमोस्ट, आप ये फरमाइएगा कि फॉरेन ऑफिस के लिए भी ये बहुत बड़ा धचका है कि इतना बड़ा इशू उनके फॉरेन सेक्रेटरी को इन्वॉल्व करते हुए, उनके पॉलिटिकल हेड को जो फॉरेन मिनिस्टर उनको इन्वॉल्व करते हुए बना। और मैं शुरू से कहता चला आ रहा हूं कि फॉरेन ऑफिस को इसके ऊपर स्टैंड लेना चाहिए था। अब इस ऑडियो लीक से पता चला कि ये असल इशू क्या था, तो फॉरेन ऑफिस के लिए इसकी क्या इंप्लीकेशन है, क्विकली। फॉरेन ऑफिस ने तो स्टैंड लिया। फॉरेन ऑफिस ने शुरू से ही कहा कि कोई कॉन्स्पिरेसी नहीं है और फॉरेन ऑफिस ने ऑन रिकॉर्ड कहा कि इस वजह से हमारी जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं वो अफेक्ट कर रही हैं। लेकिन देखें ना, जब मुल्क का उस वक्त का सरबराह खुद कहे कि मैंने प्ले करना है, मैंने खेलना है इस पे, हमारे पास अदर वर्ड्स में कोई इशू नहीं था तो अब इशू मिल चुका है, तो जितने भी आपके सबऑर्डिनेट डिपार्टमेंट्स हैं वो क्या करेंगे। ठीक, अब हाई मॉरल ग्राउंड तो उस हाईएस्ट पोस्ट की होती है, हाईएस्ट पोजीशन की होती है, जिसने मुल्क को आगे लेकर चलना होता है, जिसे हम आम अल्फाज में पॉलिटिकल विल कहते हैं। ठीक, पॉलिटिकल विल ने अगर ये बाकायदा एक्सप्रेसिव वे में कह दिया कि हम इस मामले पे खेलेंगे, हमें फ़ायदा मिलेगा, हमने इस पे पॉलिटिकल माइलेज लेनी है, तो फिर बाकी जो सबऑर्डिनेट्स हैं वो क्या करें। उन्होंने अपना मैंने इस आपको 2 गुजारिशात की थी। एक तो मैं जान साहब ने कहा था कोई वे फॉरवर्ड भी बता दें, और एक ये कि जो लीक्स का मामला है, देखें सहाफ़ियाना तौर पर तो मैं तो लीक्स का हामी हूँ। मुझे अपनी बेहतरीन स्टोरियाँ जो हैं विकी लीक्स समेत, अगर आप सहाफ़ियाना ज़ाविये से देखें प्योरली, तो मुझे तो बेहतरीन स्टोरियाँ जो लीक्स के ज़रिए मिलती हैं। अगर लीक्स नहीं होंगी तो ज़रा मैं इल्हामी कैफियत में तो हूँ नहीं, मैं बतौर सहाफ़ी मालूमात सामने नहीं ला सकता। एक दूसरा, अगर लीक्स ना हो तो आपको पता ना चले कि अंदर खाने लोग क्या कर रहे हैं, लेकिन कानूनी तौर पे जायज़ नहीं है, नहीं होना चाहिए। तो लिहाजा मैं बतौर सहाफ़ी और बतौर पाकिस्तानी सिटीज़न इसके ऊपर मेरी राय बटी हुई है। वे फॉरवर्ड क्या है? वे फॉरवर्ड बड़ा सादा सा जी है, बंदे ते पुत्र बनोगे तो मुल्क चलेगा, वरना नहीं चलने लगा। अगर ऐसे काम आप करते रहे तो मुल्क और अवाम रुलते रहेंगे। ये वे फॉरवर्ड, अगर ये समझ नहीं आई तो फिर ये मामला तय नहीं हो गया। कोई अपने अपने काम तक, अपने दायरे इख्तियार तक अपने आप को महदूद कर ले। प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक, इमरान खान एक्स प्राइम मिनिस्टर के मुताबिक ये अपने दायरा कार के मुताबिक ही काम हो रहा था। वो कह रहे थे रिकॉर्डिंग होनी चाहिए। आई हैव टू लीव इट देयर। इजाजत चाहते हैं, अल्लाह हाफिज़।